हेलो, हाँ जी बच्चों। कैसे हैं सारे जने? बहुत लोग बहुत ज्यादा बोले जा रहे हैं कि सर आप इतना स्लो पढ़ाते हो, आप नॉर्मल क्लास में तो इतना एक्टिव रहते हो। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि माइक के साथ मेरे को इतना कॉन्वर्सेशन करनी नहीं आती, कैमरे के साथ बच्चे होते हैं, इंटरेक्शन होती है तो हो जाता है सब कुछ। तो आज हम लोग शुरू करने लगे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सॉरी वीडियो बहुत लेट हो गया है, बट थोड़े काम फंसे हुए थे, सब बैकलॉग क्लियर है। अब बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आ जाएंगी और चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो आज हम लोग करेंगे, सबसे पहले तीन टॉपिक हमें आज करने हैं। पहला, कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं किसी भी नंबर का बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे। जैसे 39 का स्क्वायर निकालना है तो 39 into 39 करके निकाल लेते हैं। बट और क्या तरीके है उसको निकालने का, फर्स्ट वो सीखेंगे। सेकेंडली, आज हमको करना है कुछ पैटर्न्स। जैसे ये ना, जो पैटर्न है ना, प्लीज याद रखना आप लोग, ये सिर्फ 8th में, 9th 10th 11th 12th हर क्लास काम आएंगे। जनरली क्या होता है, मेरे को कोई पूछता है 25 का स्क्वायर, में बोल देता हूँ 625। 35 का स्क्वायर 1225। तो बच्चे बोलते सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया? तो मैं बोलता हूँ कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं करता, कुछ पैटर्न मैंने भी याद करे हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है। तो जितने पैटर्न याद रखोगे उतना ईजी है। अब ट्रिपल वन का स्क्वायर निकालने लगे तो बथेरी देर लग जानी है। लेकिन लेक्चर वन में सीखा इसका डायरेक्टली क्या पैटर्न होता है, जब 1 1 1 ऐसी 1 0 1 का स्क्वायर निकालने लगे तो बहुत देर लग जाएगी। बट पैटर्न्स मेक योर लाइफ इजी। तो कैलकुलेशंस थोड़ा इजी हो जाएंगी, बहुत फायदा है आपको। तो और थर्ड हमें करना है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके अंदर पूरा डिटेल में समझेंगे पाइथागोरस होता क्या है, किस काम आता है, कैसे करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करें, आप लोग हेडिंग दे दो, फाइंडिंग स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे आपको दिया 39 का स्क्वायर, तो एक तरीका तो डायरेक्ट है करने का, 39 इंटू 39 करा और जो आंसर आता है वो आंसर लिख दिया हम लोगों ने। अब मैं आपको सेकेंड वे सिखाने लगा हूं कि कैसे आप बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसको करोगे। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान दो। 39 कैन बी आइदर रिटन एज 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरीके हैं, आपको दोनों में से जो इजी लगे आप वो कर लेना। जीरो वाला इसलिए प्रेफर करते हैं, दोनों में ही जीरो है तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो देखो ये जो है, इसको हम ऐसे लिख देंगे, 30 + 9 इंटू 30 + 9। तो ये बन गया 30 + 9 का होल स्क्वायर। आपको मैंने सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, स्क्वायर होता क्या, स्क्वायर एक नंबर इंटू वही नंबर, पावर्स ऐड जाती है तो 1 + 1 x स्क्वायर हो जाता है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। 30 फर्स्ट, और ये भी हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन में, a + b इंटू c + d क्या होता है। पहला वाला पहले से, प्लस इंटू प्लस प्लस, पहला वाला चौथे से, सेकंड वाला थर्ड से, सेकंड वाला फोर्थ से। ये हमने पैटर्न सीखा हुआ है। फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड इंटू फोर्थ। तो वो यहाँ लगा देते हैं हम लोग। तो हम करेंगे 30 × 30 प्लस 30 × 9, जान के कही दोगे कंस्ट्रक्शन वाला, 9 × 30 प्लस 9 × 9, ये हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 × 30 900, 30 × 9 270, 30 × 9 270, 9 9 का 81। तो ये बन जाएगा 900 प्लस 540 प्लस 81। तो ये हो गया 1440 प्लस 81। तो ये बन जाएगा मेरा 1521। चेक कर लो 1440 और 81। वीडियो है ना यार, बेइज्जती बहुत है। सही है। तो देखो अब आप लोग ध्यान दो सारे जने, अगर हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करते हैं 39 इंटू 39, उसने भी वही आंसर देना है। 9 9 का 81, 9 3 का 27 35, 3 9 का 27 11, 1 2 5 1, ये आंसर आ रहा है। देख लो, एक बार अगर हम इसको 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर भी करके अगर करें, तो 40 माइनस 1 इंटू 40 माइनस 1, फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू फोर्थ, थर्ड इंटू फर्स्ट, माइनस माइनस प्लस।
तो ये बन गया 1600 माइनस 40 प्लस 1, 1600 माइनस 80 प्लस 1, 1520 प्लस 1, दैट इज 1521। आंसर तो सेम ही रहेगा, स्क्वायर रूट में ही रहेगा। चाहूं तो ऐसे कर लो, चाहूं तो ऐसे कर लो, पर हमें विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना था, तो उसका तरीका हमने सीधा सीधा सीख लिया। ये होता है। अच्छा, एक और तरीका होता है इसको करने का, आप लोग उसको ध्यान देना सारे बच्चे, इसको जल्दी से नोट कर लो। इसको करने का दूसरा तरीका देखो, या तो ऐसे कर लेना मल्टीप्लाई करके, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दो, जब आपने इसको ब्रेक करा था, तो जैसे इसको लिख रहे हो वही इसका पार्टनर होता है ऑलवेज। ये हो गया था 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर, तो इट विल ऑलवेज बी 30 प्लस 9 इंटू 30 प्लस 9 हमेशा। तो यानी कि दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी a प्लस बी इंटू a प्लस, जो ये टर्म्स है वही ये टर्म है, ये एक ये भी a, ये भी तो ये भी तो हमेशा ऐसे ही रहे। हम क्योंकि इसको हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर ही बना रहे हो ना, हमेशा यही हो रहा है। तो अगर हम करें इसको a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस b इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखना, ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत चैप्टर जो 9 10 के सी पे बेस्ड, ये बहुत यूज होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अब हम कर रहे हैं 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर करने के लिए a को ले लिया 30, b को ले लिया 9, तो 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर रहेगा 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर इज 900, 60 6 9 540 प्लस 81, 1440 प्लस 81, बेटा वही आंसर आएगा 152। आंसर ही नहीं बदलना, तो एक ये भी तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सारे इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी कर लो। एक और फॉर्मूला करो, इसे जल्दी नोट करो। तो हमेशा हम याद रखेंगे, मैं साइड में लिख के दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मिटा दो। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है एसएसआई, जिसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज a 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 40 माइनस 1 इंटू 40 माइनस 1, ये बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a फर्स्ट इंटू थर्ड प्लस माइनस माइनस फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस प्लस माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट थर्ड इंटू फोर्थ माइनस माइनस प्लस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और ये ना फॉर्मूले चाहे स्क्वायर रूट में यूज हो रहे, आगे दूसरे चैप्टर में यूज होंगे हम, तो ये याद ही रखना। अच्छा देखो, अब ध्यान दो इसको कैसे करेंगे। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे a मेरा 40 है, b मेरा 1 है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला देखा, तो हम करेंगे 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1600 माइनस 80 प्लस 1, 1520 प्लस 1, 1521। आंसर वही है, आंसर में कोई असर नहीं है। तो देखो चार तरीके बता दिए विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के। चार क्या है, दो ही बस, वो दो को डायरेक्ट करने के उसका फॉर्मूला लगा दो, वो है। तो एक तरीका है 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर करने पे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्टली। सेकंड इज आप 40 माइनस 1 इंटू 40 माइनस 1 कर लो।
फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड इंटू फोर्थ। दूसरा था 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर लगा लो, 30 प्लस 9 इंटू 30 प्लस 9, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ। चौथा है डायरेक्टली आप वो कर दोगे इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये चार तरीके हैं, आप अच्छे से समझ लो, पेपर में आप कोई सा भी अप्लाई कर लेना विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अगर क्वेश्चन में आएगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो कोई सा भी कर लेना, चारों करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न्स। तो हमारे एनसीईआरटी में 6.2 से पहले पहले एक ही पैटर्न है, वो है जब भी नंबर एंडिंग विद 5 हो, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स एंडिंग विद 5। तो वो वाले नंबर जो 5 से एंड हो रहे, जैसे 25 का स्क्वायर चाहिए, 35 का स्क्वायर चाहिए, 75 का स्क्वायर चाहिए, 125 का होल स्क्वायर चाहिए, आगे आपको 405 का होल स्क्वायर चाहिए, ऐसे वाले नंबर। तो डायरेक्ट पैटर्न इनको कर लेंगे। देखो 5 है तो लास्ट में तो 25 लिख दो, सब में लास्ट में 25, सीधा सीधा 25 आ गया। अब 5 से पहले जो नंबर है वो इंटू उससे एक बड़ा, 2 इंटू 2 से जस्ट बड़ा 3, 2 3 और 6 तो 6 आ, 3 इंटू 3 से जस्ट बड़ा 4, 3 4 का 12, ये आ गया। 7 इंटू 7 से जस्ट बड़ा 8, 56, 5625 आ गया। 12 दो का भी हो सकता है बड़ा, उससे जस्ट इधर वाला, इंटू उससे जस्ट बड़ा 13, 156, 15625। 40 इंटू 41 कितना हो जाएगा, 4 0 4 16, 164025, यही होना चाहिए। तो ये इसके पैटर्न है, सीधा सीधा सा बच्चों वाला पैटर्न है कि जब भी 5 से नंबर एंडिंग है तो पहले तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, फिर उसके बाद ये वाला नंबर इंटू इससे जस्ट बड़े को मल्टीप्लाई करो, जो आता है उससे पहले लिख दो, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। 45 का स्क्वायर अगर बोल दे, 5 के लिए लास्ट में 25, 4 इंटू 4 से जस्ट बड़ा 5, 20, 4 इंटू 5 20, तो आ गया 202। बहुत बच्चों वाली चीज कर लो नोट। नेक्स्ट नेक्स्ट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, और ना ये ध्यान से समझना, और आप बेसिक चाहो तो कंपेयर कर लेना या कुछ वो नहीं है, लेकिन ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है। देखो दो तरीके की मैथ्स है, एक है डायरेक्टली फॉर्मूला बताया आपने कर लिया आपके मार्क्स, एक है आपने अपना कॉन्सेप्ट बनाया, आपने समझा कि वो चीज वैसे हो क्यों रही है, ये फॉर्मूला आया तो आया क्यों, ये क्यों हो रहा है चीज। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको पेपर में करना है तो पेपर में करने के लिए तो सीधा सीधा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मतलब 3, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस, सीधा सीधा सा। तो आपको कभी भी दे देगा फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर वेयर वन मेंबर इज 8, तो 2m को 8 रख के m आ जाएगा 4, डाल दो, m स्क्वायर माइनस 1 को 8 रख के m की वैल्यू निकाल के डाल दो। बट ये आया कैसे, ये हो क्यों रहा है, कैसे करना है, तो इसको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों कहते हैं, एक ना पाइथागोरस थ्योरम हो, आई होप सबने करा हुआ है जूनियर क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री, वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो बेस है और जो हाइट है, इनका जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हमेशा वैलिड है राइट एंगल के लिए, दिस इज पाइथागोरस। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप ना पहले तीनों के इंडिविजुअली होल स्क्वायर निकालो। 2m का होल स्क्वायर, 2m into 2m will be 4m square, 2 into 2 4, m into m m square, 4m square। फिर आप निकालो m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये a है ये b है, अभी लिखवाया a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, ये हो गया। तो करते हैं इसको, m4 माइनस 2m² प्लस 1, ये आ रहा है। आप करो m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², m4 प्लस 2m² प्लस 1, ये हो गया। तो अब अगर हम ध्यान देंगे, प्लीज आप लोग समझना, मैंने अगर करा 2m का होल स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर को ऐड करो, 2m का स्क्वायर प्लस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर, करा इसको सॉल्व, 4m² ये दे रहा था और इसने क्या दिया था, m4 माइनस 2m² प्लस 1, तो ये बन जाएगा m4 प्लस 2m² प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 2 बचा, और ये खुद पूरा किसके बराबर है, m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें ये मिला कि 2m का स्क्वायर प्लस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमको ये समझ में आ रहा है कि ये एक बेस, ये एक हाइट है और ये एक हाइपोटेन्यूज है। बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इस वजह से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना। क्यों है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सैटिस्फाई कर रहा है। ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइडें हो रही हैं, जिसके अंदर 2 साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, तभी बोलते हैं इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। हमने इंडिविजुअली स्क्वायर करा, स्क्वायर्स को ऐड करा तो 2 का स्क्वायर तीसरे के बराबर आ गया। ये रीजन है इसका, प्लीज याद रखना, समझना सारे दिन क्यों हो रही है। अब उसके बाद देखो एक चीज ध्यान दो, तो ये तो नोट कर लो, बस ये समझ में आ गई, ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड, इसीलिए इनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला, क्योंकि पाइथागोरस को सैटिस्फाई कर लो, नोट कर लो। अब एक चीज ध्यान देना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा सा भी हो सकता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा सा भी हो सकता है, दोनों तरीके के राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर बेस छोटा है हाइट से, बेस छोटा है हाइट बड़ी है, इसके अंदर बेस बड़ा है हाइट से। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि बेस बड़ा होगा या हाइट बड़ी होगी, बेस हाइट दोनों इंटरचेंज हो सकते, बट हाइपोटेन्यूज दोनों का हमेशा सबसे बड़ा होता है। Hypotenuse is always the longest side in a right angle triangle. Hypotenuse is always longest side in a right angle triangle. Always, हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट। तो जब हमने करा था, और कैसे पता लगता है कोई चीज हाइपोटेन्यूज है, जब बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो रहा है, तो जिन दो का स्क्वायर का सम मिलाकर तीसरे के बराबर हो रहा है वो हाइपोटेन्यूज होती थी। तो हमने इसके अंदर देखा था 2m का स्क्वायर प्लस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज m² प्लस 1। कोई भी बेस हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकता है, इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में। तो ये बात याद रखना, दिस इज ऑलवेज द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट। अगर क्वेश्चन बोल दे फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose longest member is 10, हालांकि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिया नहीं अभी तक आपकी बुक में, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, whose longest member is 10, तो इसको इक्वेट करना है 10 से। अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द पाइथ, अच्छा पहले तो वही वाला करवा देता हूं क्वेश्चन, फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट मेंबर तो हमने करा एनसीईआरटी के अंदर है तो हम कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट मेंबर के साथ कैसे इक्वेट करें, whose longest member is 10, तो लॉन्गेस्ट मेंबर है मेरा m² प्लस 1, m² इज इक्वल टू 9, स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो m आ गया 3, m 3 है तो पुट करा 2 into 3
2m will be 6, m 2 into 3, that is 6. M square minus 1, 3 square minus 1, 9 minus 1, that is 8. M square plus 1, 3 square plus 1, that is 10. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 6 8। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी लॉन्गेस्ट मेंबर की बात हो तो समझ लो लॉन्गेस्ट मेंबर इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, वो है m स्क्वायर प्लस 1 हमेशा। नाउ क्वेश्चन को आपको चेंज करके ऐसे भी दे सकता है, मिटा रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा, स्मॉलेस्ट मेंबर कौन होएगा? हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट मेंबर है। स्मॉलेस्ट मेंबर ये होएगा, ये होएगा। स्मॉलेस्ट मेंबर दोनों में से कोई भी हो सकता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कभी बेस बड़ा है हाइपोटेन्यूज से तो बेस बड़ा है हाइट से, कभी हाइट बड़ी है बेस, दोनों इंटरचेंज हो जाता है। ये भी पाइथागोरस का है, ये भी पाइथागोरस का, दोनों ने हमेशा सेटिस्फाई करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर कभी भी स्मॉलेस्ट मेंबर की बात हो तो स्मॉलेस्ट मेंबर 8, ये क्वेश्चन। तो केसेस बनेंगे इसके अंदर। केस 1 स्मॉलेस्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कैन बी स्मॉलेस्ट, दोनों स्मॉलेस्ट हो सकते हैं। केस 1 2m इज इक्वल टू 8, स्मॉलेस्ट 2m को मान लिया। केस 2 m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, स्मॉलेस्ट m स्क्वायर माइनस 1 को मान लिया। दोनों हो सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू आ गई 4, तो m स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 1 15, m स्क्वायर प्लस 1 16 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 16 प्लस 1 17। तो यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 8 15 और 17 का। 2m तो 8 था। अगर m स्क्वायर माइनस 1 स्मॉलेस्ट मान लिया, m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर इक्वल है 9 के, m स्क्वायर इक्वल है 3 का स्क्वायर के, m इक्वल आ गया 3। तो जो नंबर्स होंगे, फर्स्ट नंबर इज 2m, 2 into 3 that is 6, सेकेंड नंबर इज m स्क्वायर माइनस 1, 8 निकला हुआ है, थर्ड इज m स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 that is 10। तो इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ रही है 6 8 1। तो प्लीज ये बात सारे जने ध्यान रखना कि जब भी स्मॉलेस्ट मेंबर की बात हो रही है तो दोनों हो सकते हैं, जब भी लॉन्गेस्ट मेंबर की बात हो रही है तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज m स्क्वायर प्लस 1 ही होगी। ये कॉन्सेप्ट है पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। इससे हमें ये पता लग गया कि जब भी लॉन्गेस्ट मेंबर की बात हो रही है तो वो लॉन्गेस्ट मेंबर हमेशा हाइपोटेन्यूज है m स्क्वायर प्लस 1। जब भी स्मॉलेस्ट मेंबर की बात हो रही है तो स्मॉलेस्ट मेंबर 2m भी हो सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकते हैं। वो केस बना के करेंगे। कई बार कोई पूरा पूरा केस रिजेक्ट हो जाएगा पर दोनों बना दे। तो इससे ये अंडरस्टैंडिंग रखना कि बेस और हाइट कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा है। और ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 आए हैं, ये तीनों की तीनों चीजें साइड्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की, जो पाइथागोरस को सैटिस्फाई करिए, इसलिए इनका नाम पड़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आप लोग सारे जने प्लीज एक्सरसाइज 6.2 को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पूरा एक्सरसाइज 6.2 एक्सप्लेनेशन होएगा। आप लोग ट्राई करो, समझो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे वो आप देखना बोर्ड पे कि सर कैसे करवा रहे हैं, और इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, आएंगे अब सारी वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू।